डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडेंट्स जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की जो वीडियो बच्चों आज हम बनाने जा रहे हैं, इसके अंदर आपको हम फॉर्मेट्स भी कराएंगे और पास पेपर भी कराएंगे और इसके साथ साथ आपको एक होमवर्क भी देंगे। अच्छा स्टूडेंट, इस सिलसिले में एक बात याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा लेक्चर है, तो हमने अपने पूरी आज के लेक्चर को, अपने इस टॉपिक को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया है। ठीक है, 3 हिस्सों में हमने बांट दिया है बेटा। और पहला हिस्सा हमारा है आपका, जो हम कराएंगे आपको, वो है लेक्चर 1, ये जो आपकी वीडियो 1 है। इसमें थोड़ा सा तारुफ कराएंगे आपको इस टॉपिक का आज हम। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एक शॉर्ट फॉर्मेट बताएंगे आपको। तीसरा, इनकम स्टेटमेंट का एक शॉर्ट फॉर्मेट बताएंगे आपको। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मैन्युफैक्चरिंग की बनाना सिखाएंगे। ये तो हो जाएगा हमारा लेक्चर नंबर 1 बेटा। इसके बाद एक और वीडियो, जो सेकंड वीडियो होगी, वो आपकी लेक्चर नंबर 2 होगी, जिसमें हम किसी पास पेपर को डिस्कस करेंगे बेटा। और पास पेपर में, लेक्चर 2 में किसी पास पेपर का आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के दिखाएंगे और इनकम स्टेटमेंट बना के दिखाएंगे। ठीक है बेटा। और इसके बाद हमारा जो तीसरा लेक्चर होगा बेटा, पास पेपर में से ही हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऊपर के सवाल की कराएंगे आपको। और इसके अलावा एक होम असाइनमेंट देंगे जिसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो बेटा मुख्तसर करें बात को कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का लेक्चर जो है, आज लेक्चर नंबर 1 दिया जाएगा बेटा। और इसको हमने पूरे टॉपिक को 3 लेक्चर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। अच्छा, ये बेसिक लेक्चर है मैन्युफैक्चरिंग का, जो ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो A2 में हैं, उनके लिए ये बेसिक तो हो सकती है, लेकिन इसमें क्योंकि अनरियलाइज प्रॉफिट का एडजस्टमेंट नहीं है, तो A2 के स्टूडेंट्स के लिए एक लेक्चर और बनेगा, लेक्चर नंबर 4। तो इन 4 लेक्चर की मदद से वो अपना मैन्युफैक्चरिंग का A2 के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। फिलहाल हमारा फोकस बेसिक पे है, ओ लेवल्स पे। आइए लेक्चर नंबर 1 से शुरू करते हैं। बेटा याद रखिएगा, इसके इंट्रोडक्शन में, लेक्चर नंबर 1 के अंदर बेटा, किसी भी कंपनी के अंदर अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो कंपनी माल खुद तैयार करती होगी। ठीक है, जब माल तैयार करती है तो उसको 3 बेसिक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट उसके पास होने चाहिए। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स होने चाहिए। ठीक है, और मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मिसाल देता हूं मैं आपको ताकि आपको ये फॉर्मेट याद करने में बहुत आसानी रहे। फ़र्ज़ करें किसी फैक्ट्री के अंदर आपकी शर्ट्स तैयार हो रही हैं। बताइए, शर्ट्स तैयार करने के लिए अगर हम आपसे कहें कि एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएं, तो बताइए शर्ट्स तैयार करने के लिए जो पहला एलिमेंट चाहिए वो क्या चाहिए बेटा? पहला एलिमेंट डायरेक्ट मटेरियल यानी कपड़ा चाहिए। फ़र्ज़ करें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपको नहीं दी हुई, तो आगे चल के हम आपको सिखाएंगे कि इसमें मटेरियल एट स्टार्ट में मटेरियल परचेज प्लस करते हैं, एंडिंग माइनस करते हैं, तो मटेरियल यूज़ या डायरेक्ट मटेरियल आ जाता है। लेकिन फ़र्ज़ कर लीजिए जिस फैक्ट्री के अंदर ये शर्ट्स तैयार हो रही हैं, $100,000 का मटेरियल लग गया बेटा। अच्छा, $100,000 के मटेरियल में आपका डायरेक्ट लेबर, जिसको फैक्ट्री की वेजेस कहते हैं, जो लोग उस शर्ट की कटिंग करेंगे, स्टिचिंग करेंगे, उसको प्रेस करेंगे, पैक करेंगे, दोज पीपल विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड इन दिस प्रोडक्शन is called direct labor या direct wages, and all those peoples which are not directly connected, they are the helper, technicians, maintenance वाले जो होंगे, वो indirect labor है। फिलहाल इस सवाल में $1,00,000 के कपड़े पर $50,000 की हमने लेबर ले ली।
फिर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस इस हवाले से सवाल में दिया हुआ होता है, कोई डिज़ाइन होता है, कोई उसकी रॉयल्टी पे करनी पड़ती है हमें। फ़र्ज़ करें $10,000 की हम डायरेक्ट एक्सपेंस पे कर रहे हैं, इसकी रॉयल्टी वगैरह, तो इसका मतलब इन 3 चीज़ों का टोटल आ गया बेटा $1,60,000। यानी किसी भी फैक्ट्री के अंदर आज के इस इंट्रोडक्शन में हमने शर्ट्स की मिसाल दी कि फैब्रिक इस्तेमाल हुआ $1,00,000 का, लेबर इस्तेमाल हुई $50,000 की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो इसकी रॉयल्टीज़ वगैरह हैं वो दी, तो $1,60,000 हमारी प्राइम कॉस्ट आ चुकी है। अब बेटा एक आइटम होता है, तीसरा आइटम जो बेसिक आइटम होता है वो होता है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री का इनडायरेक्ट लेबर, हीट, लाइट, पावर, फ्यूल, रिपेयर पार्ट, छोटे छोटे खर्चे आगे चल के आपको नजर आएंगे फैक्ट्री के अंदर। फर्ज करें वो $40,000 के, ठीक है बेटा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अब तक फैक्ट्री में जो आप शर्ट्स तैयार कर रहे थे कितना खर्चा आ चुका है, कितनी लागत आ चुकी है, कितनी कॉस्ट आ चुकी है, तो आप कहेंगे कि सर $2,00,000 की कॉस्ट आ चुकी है। अच्छा, यकीनन उस फैक्ट्री में साल के शुरू में भी कुछ बन रहा होगा, महीने के शुरू में भी कुछ बन रहा होगा, और महीने के आखिर में भी कुछ होगा। अब फ़र्ज़ करें कि अगर मैं आपसे कहूँ कि शुरू में $15,000 का माल बन रहा था और साल के आखिर में $20,000 का अभी भी माल बनने से रह गया है, तो इन दोनों का फ़र्क $5,000 है। कितना है बेटा? $5,000। अगर एंडिंग ज़्यादा हो तो माइनस होगी, और कभी ऐसा हो कि एंडिंग कम हो तो फिर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 लाख में हमने 5,000 माइनस किए तो $195,000 का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। इसका एक और इंटरनेशनल नेम भी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कि माल तैयार हो गया 1,95,000 का। अच्छा बेटा, अगर आप इसको डायरेक्ट भी करना चाहें तो यूँ भी कर सकते हैं कि 2 लाख का नया माल बनने डाला था, 15,000 का पहले से बन रहा था, 2 लाख में 15,000 जमा कर दीजिए तो ये हो गया 2,15,000 का माल तैयार हो रहा है फैक्ट्री में। 2,15,000 में से सिर्फ 20 का माल रह गया है, और अगर आप 20 माइनस कर दें तो 1,95,000 का माल तैयार हो गया। लेकिन हम कोशिश करते हैं उन फॉर्मेट से करवाएं आपको कि जो फॉर्मेट CAI के अंदर एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन फॉर्मेट आपको याद हो गया। ये हो गई बच्चों इसकी पहली रिक्वायरमेंट। इसके अंदर 3 रिक्वायरमेंट आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएं, इनकम स्टेटमेंट बनाएं, और आपका बैलेंस शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएं। आगे बढ़ेंगे बेटा, अब हम जाते हैं एक और रिक्वायरमेंट की तरफ। तो स्टूडेंट्स बताइए, एग्जामिनर आपसे चाहता है कि इनकम स्टेटमेंट बनाएं आप, TCI मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का इनकम स्टेटमेंट बनाएं फॉर द ईयर एंडेड June 30, 2001। अच्छा, इसमें सबसे पहला आइटम तो एग्जामिनर रेवेन्यू देता है, जिसको आप सेल्स कहते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ कीजिए कि इस सवाल की सेल्स है मिसाल के तौर पे $400,000, 4 लाख की आपने सेल कर दी। अच्छा, फिनिश गुड एट स्टार्ट, $15,000 का माल आपके गोडाउन में रेडी माल पहले से पड़ा हुआ था। अच्छा, आप कहेंगे सर ये फिनिश गुड एट स्टार्ट क्या है? बेटा, जैसे आपको मैंने ट्रेडिंग बिजनेस में पढ़ाया था, सोल ट्रेडर में पढ़ाया था, वहाँ स्टॉक होता था, वहाँ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होती थी। यहाँ क्योंकि हम खुद बनाते हैं, ठीक है, तो इसका नाम फिनिश गुड्स है। 15,000 का स्टॉक फ़र्ज़ करें पहले से पड़ा था, ऊपर से चेक कीजिए कितने का नया स्टॉक तैयार हुआ है, 195 का नया स्टॉक तैयार हुआ है, 195 इसमें और ऐड कर दें। अच्छा, कभी कभार ये भी होता है कि आप ख़ुद भी बनाते हैं और रेडीमेड भी ख़रीदते हैं बाहर से। अगर कोई रेडीमेड ख़रीदते हैं तो उसको भी ऐड कर दीजिएगा। फ़र्ज़ करें कि $20,000 का आपने रेडीमेड और माल ख़रीदा है। अगर ये ना हो तो आप रहने देंगे परचेज ऑफ फिनिश गुड्स। आप जैसे सिमिलर गुड्स जो आप फैक्ट्री में बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो शोरूम है, आपका जो
आउटलेट है, वहाँ पे आपकी बनाई हुई शर्ट्स भी बिकती हैं और आप कुछ फिनिश गुड्स कहीं और फैक्ट्री से भी ख़रीदते हैं, तो उसको भी ले लीजिए। अब इन तीनों को अगर मैं ऐड कर लूँ तो ये हो गए 15 टू 10 और 20 टू $30,000। और फ़र्ज़ कीजिए $230,000 में से साल के आखिर में, महीने के आखिर में, पीरियड के आखिर में, जैसे भी सवाल दे एग्जामिनर, $30,000 का माल रह गया है, तो बेटा माइनस करें तो $200,000 का माल आप बेच चुके हैं। और ये माल ऊपर चेक कीजिए आप कितने में बेच चुके हैं, 4 लाख। माइनस कर दीजिए 4 लाख में से 2 लाख का माल, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया $2 लाख। और इस साल के एक्सपेंसेस, जैसे आपने सोल ट्रेडर में मैंने आपको पढ़ाया, जैसे पार्टनरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ाया, वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ आएंगे कि इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेप्रिसिएशन ऑन सेल्स इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, इधर वो एक्सपेंसेस लीजिएगा जो फैक्ट्री के ना हो, या तो आपके सेल्स आउटलेट के हों या आपके एडमिनिस्ट्रेशन के हों। फ़र्ज़ कर लें वो तमाम अखराजात $50,000 के। आगे चल के प्रैक्टिस में हम आपको बाकायदा इसका ब्रेकअप भी दिखाएंगे। माइनस कर दें तो आपको इस साल का प्रॉफिट $150,000 हो गया। बेटा ये मैंने आपको बहुत श्रिंक करके ये फॉर्मेट याद करा रहा हूँ, ताकि एक बार ये फॉर्मेट याद हो जाए तो नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं पास पेपर कराऊं तो आपको ये पूरी सीक्वेंस याद हो। इसी तरह बच्चों, अगर एग्जामिनर बैलेंस शीट बनाने को दे दे, क्योंकि हमारे पास फिगर्स नहीं है, तो ऐसे ही हम कोई क्रॉस लगा के आपको बता देते हैं कि ये बताइए कि मशीनरी की कॉस्ट दे दे एग्जामिनर, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप माइनस कर देंगे तो आपकी नेट बुक वैल्यू बच जाएगी बेटा। इसी तरह कोई ऑफिस फर्नीचर दिया हुआ हो, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ हो, माइनस कर दें तो ये नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। और इन दोनों नेट बुक वैल्यू को जब आप ऐड कर देंगे तो आपका टोटल नॉन करंट एसेट आ जाएगा। इसी तरह बेटा ऊपर जो हमने इन्वेंट्रीज पढ़ी, एंडिंग रॉ मटेरियल की एंडिंग आएगी बेटा, यहाँ पर वर्क इन प्रोसेस की जो माल अभी भी फैक्ट्री में बन रहा है, फिनिश गुड जो आपके शोरूम में, वेयर हाउस में रेडी रखा हुआ है। याद रखिएगा ट्रेडिंग बिजनेस में मैंने जो आपको सोल ट्रेडर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कराया है या पार्टनरशिप का कराया, आपने देखा वहाँ इन्वेंट्री एक आती थी करंट एसेट्स में, यहाँ आप गौर करें 3 इन्वेंट्रीज आएंगी। याद रखिएगा रॉ मटेरियल की जो आपकी फैक्ट्री के स्टोर में रखा हुआ है, वर्क इन प्रोसेस जो आपकी फैक्ट्री के अंदर मशीनरी पर इस वक्त काम चल रहा है महीने के आखिर में, फिनिश गुड जो रेडी माल आपका आपके वेयर हाउस में या आपके आउटलेट्स पे रखा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल यहाँ ले लेंगे। इसमें से इस साल का जो भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है उसको माइनस करेंगे बेटा, तो यहाँ पे आपका नेट अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा। फिर अदर रिसीवेबल कोई प्रीपेड वगैरह हो या रिसीवेबल हो उसको यहाँ ले लेंगे, कोई बैंक बैलेंस हो उसको यहाँ ले लेंगे बेटा। इन तमाम को बेटा ऐड करेंगे और इसके टोटल को यहाँ पोस्ट करेंगे बेटा, और इन दोनों को टोटल कर देंगे तो ये आपका टोटल एसेट्स आ जाएगा। बिल्कुल वैसी ही बैलेंस शीट है, बस इन्वेंट्री का फ़र्क है जैसा सोल ट्रेडर में करा है। आगे चलिए बेटा, अब तमाम स्टूडेंट्स बताइए, अगर करंट लाइबिलिटीज़ आपको लेनी हो और कैपिटल लेना, तो जो कैपिटल आपको सवाल में गिवन होगा वो यहाँ लेंगे आप, और इस साल का जो $1.5 लाख का प्रॉफिट आया आपको उसको बेटा ऐड करेंगे आप, और जो आपकी ड्राइंग है उसको लेस करेंगे, तो ये आपका फाइनल कैपिटल यहाँ पर आ जाएगा आपका बेटा। ट्रेड पेबल लेंगे बेटा आप जो दिया हुआ हो, और अगर कोई लाइबिलिटी, कोई इंटरेस्ट पेबल, कोई रेंट पेबल, कोई भी लाइबिलिटी है जो रह गई है, ओइंग है, देनी है, उसको यहाँ अदर पेबल्स के अंदर लिख देंगे बेटा। ये आपकी करंट लाइबिलिटी आ गई। अगर सवाल में कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी दी हुई हो तो यहाँ ले लेंगे आप बेटा, कोई भी लॉन्ग टर्म या नाउन करंट लाइबिलिटी जिसको आप कहते हैं, ठीक है, नाउन करंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कोई आ जाए तो उसको आप यहाँ पे लिख देंगे बेटा, नाउन करंट लाइबिलिटी अगर सवाल में हो कोई तो वो भी ले लेंगे आप, ठीक है बेटा। इस तरह आपका टोटल लाइबिलिटीज एंड कैपिटल आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 2 से पहले ये फॉर्मेट आप मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है,
और इसके बाद इंशाल्लाह हम आपको लेक्चर 2 में एक पास पेपर कराएंगे, और जो वो पास पेपर होगा बेटा वो मई 2015 का कल हम कराएंगे। लेक्चर नंबर 2 के अंदर वीडियो आपके अपलोड करेंगे इंशाल्लाह, और कल हम इंशाल्लाह इस सवाल का पूरा कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बना के दिखाएंगे। ये देखिए इसका ये सवाल यहाँ पे मौजूद है जो कल हम आपको कराएंगे बेटा, ये आपके सामने है। स्पायरन में 2015 का स्पायरन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सवाल कराएंगे, ठीक है। और इसके अंदर एग्जामिनर ने आपको 3 रिक्वायरमेंट दी हुई हैं। वो कौन सी 3 रिक्वायरमेंट? स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कराएंगे, इनकम स्टेटमेंट कराएंगे और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। लेकिन शर्त ये है कि आपने लेक्चर नंबर 1 को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। कल इंशाल्लाह मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी कराएंगे इसी सवाल का, और इनकम स्टेटमेंट भी बनाएंगे इंशाल्लाह। और फिर थर्ड लेक्चर में बेटा इसी सवाल की कंप्लीट बैलेंस शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सिखाएंगे। तो इंशाल्लाह ये करने के बाद फिर आपको एक होम असाइनमेंट भी देंगे हम आपको, सेम ऐसा सवाल। और अगर ये सवाल करने में आप कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह मैन्युफैक्चरिंग का हर किस्म का सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 वीडियो नंबर 2 तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने सर तौसीफ़ शाह को। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।